बहुत ही बेहतर होंगे और शानदार तरीके से इंग्लिश क्लास को आप एंजॉय कर रहे होंगे। डेली क्लासेज आपकी 7:30 पर होती है। डेली लाइव जुड़ना बिल्कुल ना भूला कीजिए। आज लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम लोग आज जानने की प्रयास करेंगे। और लास्ट में आपको कुछ विशेष कमेंट देखने को मिलेगा इस क्लास में। ठीक है, आइए देखते हैं आज की क्लास को, क्या कुछ इस क्लास की इम्पोर्टेंट चीज़ें होने वाले हैं। आइए देखते हैं इस क्लास के बारे में। ठीक है, तो पहली बात करते हैं इस क्लास में। तो पहला आप देखेंगे यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस। कल हमने बताया था कंपाउंड सेंटेंस को संयुक्त वाक्य भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक क्या होगा, कंजक्शन होगा, और लास्ट में भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा हुआ मिलेगा। जैसे ध्यान दीजिए क्या होता है कि एक सेंटेंस को आपको जोड़ने के लिए दूसरे सेंटेंस से एक कंजक्शन का प्रयोग करना पड़ता है इसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा गया है अर्पिता इज रीडिंग, अर्पिता पढ़ रही है। दूसरे साइड है स्वर्णिमा इज स्लीपिंग, स्वर्णिमा क्या कर रही है, स्लीप कर रही है, यानी कि सो रही है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम एंड कंजक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, कल हमने बताया था। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आपको पहला क्लास, दूसरा क्लास और तीसरा क्लास, इसी तरीके से सारी क्लासेज आपको दे दी जाएंगी। ठीक है, वहाँ जा करके आप बिल्कुल देख सकते हैं। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे करण वाज प्लेइंग क्रिकेट, करण क्रिकेट खेल रहा है, और प्रकाश वाज रीडिंग नोवेल, प्रकाश जो है उपन्यास पढ़ रहा है। तो इन कंजक्शन का किसका प्रयोग किए हैं, तुलना किया गया है। कल हमने बताया था कि जब तुलना करना होता है तो बट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है, इसका मतलब बट कंजक्शन यहाँ पे प्रयोग होगा। इसी प्रकार से वी आर गोइंग टू आगरा, वी आर गोइंग टू कहाँ भैया, आगरा, एंड कंजक्शन का प्रयोग किया गया है। दे आर गोइंग टू मुंबई, मैं कहाँ जा रहा हूँ, आगरा जा रहा हूँ। और उसके बाद कहा गया है दे आर गोइंग टू मुंबई, वे मुंबई जा रहे हैं। तो यहाँ पर कंजक्शन किसका प्रयोग होगा, एंड का। किसका प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे, एंड कंजक्शन का जो है यहाँ पे प्रयोग देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं, डिफिनीशन समझते हैं। तो होगा क्या यहाँ पे, व्हेन वी ऐड टू आर मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब व्हेन जब हम दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, विथ एनी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, किसी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ में। ध्यान दीजिएगा, जब हम दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जब हम दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं विथ एनी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दिस सेंटेंस फॉर्मेशन आर कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। मतलब व्हेन वी ऐड, जब हम ऐड करते हैं टू आर मोर देन टू, यानी कि दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज विद एनी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, किसी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ में, तब जो यह सेंटेंस फॉर्मेशन हो रहा है इसी को कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस। जैसे यहाँ पे देखिए वी आर गोइंग टू आगरा, अगला है दे आर गोइंग टू मुंबई। ठीक है, तो दो आपको जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज दिखाई दे रहे हैं, दोनों को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन एंड का प्रयोग किए हैं। तो यह जो सेंटेंस फॉर्मेशन हुआ है इसी को कंपाउंड सेंटेंस कहा जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आवर, जैसे यहाँ पे आवर लीडर्स आर ट्राइंग टू चैट आवर कंट्री, आवर सोल्जर्स आर ट्राइंग टू सेव इट। ओके, तो इन दोनों सेंटेंसेस को, जो आपको सेंटेंस यहाँ दोनों दिखाई दे रहे हैं, दूसरा सेंटेंस देखेंगे। दूसरे सेंटेंस की अगर बात करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का और क्या कहा जाता है, मिश्रित वाक्य, हिंदी में क्या कहा जाता है इसको, मिश्रित वाक्य। अच्छा, इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज, फिर कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ओके, अच्छा, इसमें क्या होगा कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज लगेगा, कंजक्शन लगेगा, प्रिंसिपल क्लॉज लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले की अगर बात करें, यहाँ आप देखिए ध्यान से, तो आई नो, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, ध्यान समझेंगे।
ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। दैट क्या हो जाएगा हमारा, कंजक्शन हो जाएगा। गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सर्वत्र रहता है, ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। इसी तरीके से अगर कहें आई कैन नॉट बाई ए बुक, या फिर द बुक सिंस आई हैव नो मनी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आई हैव नो मनी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, जबकि आगे वाला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। यानी कि पहला क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, जबकि दूसरा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मतलब इसकी डिफिनीशंस की अगर बात करें कि सर ये बता दीजिए डिफिनीशन क्या होगा इसका, तो ध्यान दीजिएगा डिफिनीशन की अगर चर्चा करें हम लोग तो होगा क्या कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन आर मोर देन डिपेंडेंट क्लॉज कनेक्टेड टू इट। क्या, ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ एन इंडिपेंडेंस क्लॉज एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लॉज कनेक्ट टू इट। ठीक है, मतलब क्या है इसका, मतलब ये है सीधी सी बात, ऐसे वाक्य जिनमें एक मुख्य उपवाक्य हो तथा यह एक या एक से अधिक, ध्यान दीजिएगा, एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों से, डिपेंडेंट क्लॉज आश्रित वाक्यों से जुड़े हों, मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें एक मुख्य उपवाक्य हो तथा यह एक या एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक आश्रित वाक्यों या डिपेंडेंट जो है क्लॉज से जुड़ा हो, वही क्या कहलाता है, मिक्स्ड यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। जैसे कहें हम क्या, ध्यान दीजिए, अगर जैसे हम कह दें यहाँ पे वी ईट दैट वी आर लिव। ओके, नाउ यहाँ आप देखेंगे एक चीज़, वी ईट दैट वी में लिव, यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो जाएगा, दैट वी में लिव, ये क्या हो जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, जबकि वी ईट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट कुछ सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं, ध्यान सुनिएंगे। इंपॉर्टेंट क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज, जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे आफ्टर हो गया, इफ़ हो गया, व्हेन एवर हो गया, एवरी थॉट हो गया, अनलेस हो गया, एज हो गया, थो हो गया, उसके बाद वेयर हो गया, बिकॉज हो गया, व्हेन हो गया, बिफोर, अनटिल, आल्दो, सिंस, व्हाट एवर हो गया। ये सब क्या हैं, वाइल, सब क्या हैं, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज हैं। इसको आपको याद करना पड़ेगा जितने भी क्लॉज हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, समझ में कोई चीज़ नहीं आता है, तो आप अवश्य रूप से कमेंट करके अवश्य बता दिया कीजिए कि हाँ सर हमें समझ में नहीं आया है, तो आपको नेक्स्ट डे आपका कमेंट लिया जाएगा और उसमें आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है, आप इसका नोट्स बनाते जाइए और फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, ये आप ही के लिए चैनल बनाया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।